भोपाल से खबर। मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। विभागीय अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार पर चर्चा हो सकती है। कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा। अब लैपटॉप खरीदने पर छूट मिलेगी। प्रशिक्षु रखने का भी विभागों को हक मिलेगा। बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर में हो सकता है बदलाव। सरकारी खरीद और देखिए, कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। कैबिनेट बैठक होने वाली है आज। लैपटॉप खरीदने पर अब छूट मिलेगी, उसको लेकर भी बातचीत होगी। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको लेकर बातचीत होनी है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक होनी है। बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर में बदलाव भी हो सकता है। सीएन मोहन यादव इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। कैबिनेट बैठक की सरकारी खरीद प्रक्रिया भी को लेकर भी आज बातचीत हो सकती है और कैबिनेट में ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिलेगी, जिनके ऊपर बातचीत होगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक आज मानी जा रही है। विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए, आज अहम बैठक होने वाली है कैबिनेट की और इसकी अध्यक्षता सीएम मोहन यादव करने वाले हैं। क्या लग रहा है, कौन कौन से अहम फैसले हो सकते हैं इस बैठक में और क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट की बात करें तो 11:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो जो विभागाध्यक्ष हैं, जहां पर की खरीदी प्रक्रिया बड़ी ही जटिल है, उन्हें प्रस्ताव बनाकर भेजना होता है। तो ऐसे में सरकार लगातार इसके जो है आदेश भी जारी किए थे मुख्यमंत्री ने और विभाग जो है इसका प्रस्ताव भी तैयार कर रहे थे। खबर है कि ये प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में आता है और बैठक में यदि ये प्रस्ताव आता है तो इसमें खरीदी प्रक्रिया सरल की जाएगी, चाहे लैपटॉप खरीदी का मामला हो या फर्नीचर खरीदी का मामला हो। अब विभाग अध्यक्ष है, उनको प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजना होगा बल्कि वो खुद खरीदारी कर सकेंगे। इसकी जो है रियायत इस बैठक में मिल सकती है और माना जा रहा है कि प्रस्ताव ये आएगा। इसके साथ ही जो प्रशिक्षु नियुक्त करने का अधिकार भी विभाग अध्यक्ष हैं उनको दिया जा सकता है। इसके साथ ही हम बात करें, 31 मई को देश के प्रधानमंत्री राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं, जो महिला सम्मेलन मध्य प्रदेश की सरकार आयोजित कर रही है। तो महिलाओं के संबंध में सरकार जिस तरह से नए नए नवाचार कर रही है, तो माना जा रहा है कि जब कैबिनेट की बैठक हो रही है ठीक उसके पहले तो महिलाओं के संबंध में जो तमाम सरकार की प्लानिंग्स हैं उसकी जो है जो योजना भी नई जो नवाचार भी इसमें बैठक में लाया जा सकता है। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश में तबादलों की बात चल रही है और तबादले जो है कि अंतिम तारीख 30 मई है, तो ये माना जा रहा है जिस तरह से कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि तबादलों के जो तारीख है वो भी बढ़ाई जा सकती है। इसका प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। बिल्कुल, क्या लग रहा है राकेश, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि अहम फैसले आज हो सकते हैं इस कैबिनेट में, ऐसे में जनता को कितना लाभ मिल सकता है? क्योंकि आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो खरीद प्रक्रिया है उसमें आसानी होगी, उसमें छूट मिलती हुई नजर आएगी। ऐसे में आम जन को कितना लाभ? देखिए, आमजन की बात करें, जो सरकार की प्रक्रिया है, सरकार का जो कामकाज का है उसका सरलीकरण इसके जरिए होगा और जो एक लंबी प्रक्रिया से दौड़ना जरूरत पड़ती है, यदि कोई विभाग में किसी चीज़ की जरूरत है, चाहे वो फर्नीचर की जरूरत क्यों ना हो, तो ऐसे में सीधे तौर पर प्रस्ताव है, विभाग अध्यक्ष को पावर नहीं है और विभाग अध्यक्ष जो है वो सरकार के पास भेजना बोलता है। यानी लेंदी प्रक्रिया है, सरल होगी तो जहाँ पर जो लोग अपने कामकाज के लिए पहुँचते हैं उनके लिए सहूलियत इसमें होगी। इसके साथ ही जो अन्य हम प्रस्तावों की चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो पीएम के दौरे को लेकर हो, महिलाओं के मामलों को लेकर हो, तो ऐसे में सरकार जो नए लगातार नवाचार कर रही है, तो उम्मीद ये देखी जा रही है कि कैबिनेट में महिलाओं से जुड़ी हुई नई पॉलिसी की भी कई जो प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें सीधे तौर पर जो उसका लाभ होगा वो जनता को होगा। बिल्कुल, चलिए, ये थे हमारे साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आज अहम कैबिनेट बैठक होनी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।